बसंत पंचमी के अवसर पर आज हमारे साथ प्रसिद्ध कथक कलाकार सोनाली रॉय मौजूद हैं। इन्होंने देश विदेश में कथक का काफी ज्यादा प्रचार किया है। आइए हम उनसे जानते हैं कथक के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईजोन्स में। थैंक यू सो मच। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज के टाइम में कथक का क्या महत्व है। आज के दिन है बसंत पंचमी, जो कि कथक डांसर्स ओनली नॉट ओनली कथक डांसर्स, ऑल द एजुकेशनलिस्ट्स, स्टूडेंट्स एंड आर्ट प्रैक्टिशनर, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरस्वती जो है विद्या की देवी है। विजडम नॉलेज उनसे ही आते हैं। तो हम लोग सभी उनको नमस्ते करते हैं आज के दिन। वो तो आज के दिन नहीं, हर एक दिन, बट आज का दिन खास होती है क्योंकि आज उनका ही दिन है, जो हम उनको हमारा श्रद्धा पूर्वक जो नमन है, डांस के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, और इस तरह से हम उनको नमस्ते करते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न मैम आपसे ये है कि अब तक की आपकी जर्नी कथक में कैसी रही है। बहुत अच्छी। और साथ साथ ये भी बोलूँगी, मैं कामाख्या गुरी से बिलोंग करती थी। मेरा बचपन वहाँ से ही स्टार्ट हुआ है। तो जर्नी तो बहुत बढ़िया रहा और साथ साथ बहुत संघर्षपूर्ण। मैं शुरुआत असीम कुमार सरकार से हुआ है। उसके बाद मेरे गुरु संतोष कुमार चैटर्जी, उनके पास सीखी कोलकाता में। साथ साथ मेरा डांस, कथक डांस के ऊपर ही एमए हुआ है रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से। साथ साथ मेरे कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से सीनियर स्कॉलरशिप भी मिली। और जर्नी आगे बढ़ती गई। बचपन से था कि महाराज जी के पास, पंडित बिरजू महाराज जी के पास सीखूंगी। आखिर में वो सपना भी मेरा संपूर्ण हुआ। उनके पास आई दिल्ली में सीखने के लिए। साथ साथ उनके साथ बहुत सारा प्रोग्राम्स, जैसे बाहर का न्यूयॉर्क एंड बहुत सारे डांस पैलेस में मैं काम करती थी एज ए कृष्ण राधा मेन कैरेक्टर्स। साथ साथ उनका बहुत आशीर्वाद रहा, बहुत अच्छा चल रहा है और संघर्ष भी साथ साथ है। और 2018 में मैं आईसीसीआर के थ्रू हंगरी गई थी और उसमें बहुत सारा प्रमोशन जो है इंडियन कल्चर का कथक के द्वारा किया। और 2022 में 3 साल के लिए मैं साउथ कोरिया में होके आई हूँ, वो भी आईसीसीआर से। वो भी बहुत अच्छा सफ़र रहा। और इस वक्त मैं सीसीआरटी से एक स्कॉलरशिप, सीनियर फेलोशिप के अंडर हूँ, जिसमें मैं ये कोशिश कर रही हूँ, ये रिसर्च करने के लिए कि हमारा जो पैडागोगी है वो इंडियन स्टूडेंट के हिसाब से अलग होते हैं, पर वही पाठ्यक्रम हम विदेशियों के ऊपर एग्जैक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आर्ट फॉर्म हमारे सॉइल में खड़े होके हम सीखते हैं। जितना जो पास ऑन होते हैं लिनिएज, वो हम समझते हैं, बट वो नहीं समझते। तो किस तरह से उनको और भी डेप्थ में जाके कथक को समझाया जाए, ये मेरा कोशिश है। इसलिए उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के लिए, विदेशी स्टूडेंट के लिए, फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए जो पाठ्यक्रम वो लोग फॉलो कर सकते हैं, कि कथक को और भी अच्छे से अपनाया जा सकता है और भी अंडरस्टैंडिंग डेप्थ हो, उसका लेवल और भी डीपर हो। इस तरह से मेरा कोशिश है, जो कि इस फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप के थ्रू मैं कर रही हूँ। सरकार की तरफ से भी आपको इसमें कोई मदद मिलती है या सरकार की तरफ से भी आपको कोई सहयोग मिलता है कि आप इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आगे तक लेकर जाएं। जी हाँ, सरकार के तरफ से सहयोग का है, इसीलिए आईसीसीआर के थ्रू मैं जा पाई। और इतना जो प्रमोशन हुआ है वो इसी के प्लेटफॉर्म में खड़े होके ही हो पा रहा है। और सरकार हमारे लिए तो बहुत कर रहे हैं। आर्टिस्ट के जैसे इम्पैनलमेंट होने के बाद उस आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देना बाहर के कंट्रीज़ में, सो दैट इंडियन कल्चर को वो लोग और अच्छी तरह से समझ पाए। पर साथ साथ मैं ये भी बोलूँगी कि सरकार की तरफ से और भी अच्छा से और भी सहायता मिले तो ये डांस और भी खिल के आज आ सकता है। क्योंकि आजकल आर्टिस्ट जो संघर्ष कर रहे हैं वो थोड़ा कम हो जाए, कि उनका इकोनॉमिक स्ट्रगल जो है वो थोड़ा कम हो जाए, तो फिर ये आर्ट और कला के प्रति और भी ध्यान दे सकते हैं।
और इसलिए सरकार की मदद सही में और ज़्यादा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ये रही हमारे साथ सोनाली रॉय, जिन्होंने हमें कथक की महत्व के बारे में बताया। कैमरा पर्सन मानस के साथ मैं मोनिका, आइजोन।